है हमारा, फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का पूछे, एक दो क्वेश्चन ही ले पाएंगे अब हम। कोई भी क्वेश्चन हो, यूपीएससी बीपीएससी या किसी और एग्जाम से रिलेटेड या फिर और भी कोई लाइफ से रिलेटेड, तो आप जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, एक दो क्वेश्चन लेंगे, उसका हम ऑफ कर देंगे सेशन को। और इंटरव्यू वाले बच्चे बने रहेंगे, उनका मॉक इंटरव्यू लेना है, बाद बाकी को हेल्प डेस्क रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। तो आई थिंक कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ओपन सेशन को एंड कर दें। आई थिंक संजय जी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जो बच्चे इंटरव्यू से नहीं है अब वो लेफ्ट कर जाएंगे, नहीं तो आपको जबरदस्ती रिमूव करके ब्लॉक किया जाएगा, तो फिर आप कभी जुड़ भी नहीं पाएंगे ऐसे सेशन में। वो लेफ्ट हो जाएं, जो नहीं है वो हट जाएं, इंटरव्यू वाले जुड़ेंगे अब। हेलो संजय जी। सर। दो बच्चे थे इंटरव्यू के, वो 9 बजे से वेट कर रहे थे, उनका मेंस भी था, तो मैं देखता हूँ अगर वो आते हैं तो उनका ले लिया जाए। देख लीजिए सर। देख लेते ठीक ठीक सर। हैं। बच्चे मतलब काफी कंफ्यूज टाइप का था। बहुत अरे वैसे वो यार मैडम तो हमको मैं, हाँ वो इतना कंफ्यूजन में है, क्या पढ़े, मेंस लिख रहे हैं। ये कौन लड़का है, अभी पूछ रहा है कि सर संजय सर से हमको जो है कि बीसीए किया हुआ हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। यार पूछ तो लेते, हमसे हमको क्या मैसेज कर रहे हो। वो स्टाफ को मैसेज करके करके इतना तंग किया हुआ है कि स्टाफ इरिटेट हो गई है कि हमको नहीं जाना है, काम नहीं करना भाई। और खास करके गर्ल्स का मैसेज। हम्म उसी को जोड़ लीजिए ना, इंटरव्यू वाला तो मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं। कोई है तो आप चैटिंग कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, मैं इसको लेता हूँ लाइन पे। ओके ओके, मैं इसको दे देता हूँ। हम्म और कई कई बार तो तंग हो जाते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी मतलब देखो, जो बच्चे स्टार्टिंग लेवल के हो तो समझ में आता है, जो बच्चे मेंस वेंस लेवल के हैं वो भी। या पूछ लें, सवाल पूछ लें। कौन अभी मैसेज किया था, ये क्या तो नाम है इस लड़के का, कौन पूर्णिया यूनिवर्सिटी से कौन है जी। जी सर, मैं मुन्ना हाँ कुमार। पूछो, तो क्या सब पूछना है तुमको। सर बीसीए किया हुआ हूँ, आगे क्या करें सर, थोड़ा सा ठीक है बता इसके दो। लिए। बीसीए आपने कहाँ से किया मोना जी? पूर्णिया यूनिवर्सिटी से सर। कितना कंफर्टेबल, मतलब ईमानदारी से अगर हम लोग बात करें घर के सदस्य की तरह, तो कितना कंफर्टेबल समझ पाते आप अपने फील्ड में अपने आप को पाते हैं? बीसीए कितना सर पढ़े अपना हैं, तो पढ़े हैं कि चोरी करके पास किए हैं वो बोलिए। ना सर, पढ़े हुए हैं। अच्छा से पढ़े हैं, तो वही पूछ रहे हैं कितना जी कंफर्टेबल सर। है आप उसमें। जी सर, बढ़िया ही है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी क्लियर है। वो एक प्रोजेक्ट पे वर्क भी किए हैं, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे। और अभी कहीं जॉब कर रहे हैं आप? नहीं सर, अभी तो फ्रेशर हूँ। थोड़ा सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम किए थे, वही अपना कॉलेज में ही, जीएलएम कॉलेज में। ठीक है। और अभी मतलब कुछ आप बुक जॉब एंट्री करना था जी हैं सर, या उतना। मतलब सिविल सर्विस का या कोई सर्विस का, सरकारी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं? कि मतलब क्या गोल क्या है, मतलब शॉर्ट टाइम गोल क्या है आपका, और लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं, मतलब किस टाइप से सोचते हैं? जैसे सर गए थे वहां पे, कुछ साइट पे गए थे, जैसे गूगल पे कहीं भी कुछ सर्च किए थे, अमेजन अमेजन पे हर जगह एक्सपीरियंस मांग रहा है। रिज्यूम पहले जी। मांगा, रिज्यूम दिए, वहां पे एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो एक्सपीरियंस सर कैसे लर्न करें, यहाँ पे तो अभी है नहीं कुछ सुविधा। देखो मैं बताता हूँ, एक तो एक साइड है chess.com, ठीक है, उस पे जी जाके सर। इनरोल कर लो। वहां पे क्या होगा कि तुम एज ए कंटेंट डेवलपर या फिर क्या कहते हो कंटेंट सॉल्वर इनरोल करना। दूसरा एक वेबसाइट को मैं जी नाम बताता हूँ, ये जो फ्रीलांसिंग वाला होते रहता है,
नाम भूल रहा हूँ उसका, याद आएगा उसमें बता दूंगा या मैसेज कर दूंगा, ठीक है। चेंज पे कर लो। उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना, कुछ कम से कम किसी बेसिक वाले फंक्शन में जुड़ जाओ। उसमें धीरे धीरे तुम्हारा एक्सपीरियंस बनते रहेगा। जैसे ही इंटरव्यू का तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हुआ वैसे ही इनरोल करो, उसमें एक्सपीरियंस बनाते चले जाओ और तुमको जो करना है इधर कर लो। तो कहाँ पे तुम भटकोगे, उससे अच्छा है कि वो उसमें जाके इनरोल कर लेना, हो जाएगा इनरोलमेंट। वो टेस्ट लेते हैं, एक दो या तीन मौका देंगे, ठीक है। तो ठीक से टेस्ट जी के लिए पढ़ लेना पहले, अदरवाइज फिर वो मौका खत्म हो जाएगा। मेरा अभी भी इनरोलमेंट है, मुझे मेरे पास कई वर्ष के एक्सपीरियंस हो गए हैं और मैं अभी भी अपने इंजीनियरिंग का कुछ काज काम करते रहता हूँ। मेरे पत्रिका में, मैं पत्रकारिता में मेरा कुछ कुछ काम है, वो मैं आर्टिकल वगैरह लिखने का काम क्या करता था। तो कभी कभी जो है कि वो क्या करता, छोटे छोटे जो न्यूज क्लिप्स होते थे वो लिख के मैं दे दिया करता था। तो डाइवर्स फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको कर लो। बहुत सारे छोटे छोटे काम मैं करते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ हमेशा से। तो ऐसा तुम भी सीखो, ठीक है। और तो संजय जी जी। बताएंगे ही। वैसे सर ग्रेजुएशन मेरा था मतलब 19-22 के सेशन में था 19 सर। के ठीक क्या है। एक तो एक साल तो सर यूनिवर्सिटी लेट चल रही थी, या जो वजह से अब की बार आया है सितंबर में मेरा रिजल्ट। ओके। ठीक है। अब सर आगे क्या करें? मेरा सीनियर सब बोले कि निमसेट या सीयूईटी का तैयारी करो। तुम्हारा नहीं, आपको कंप्यूटर फील्ड में ही अगर मतलब अपना करियर बनाना है तो फिर तो रुपेश सर जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़े। अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करें, चाहे कम ही पैसा दे, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं, मेरा एक जी भतीजा काम करता है, तो कभी उसने पता नहीं 3,000 3,500 में शुरू किया था, आज से 10-12 साल पहले, दिल्ली से। और आज के डेट में एग्जैक्ट तो पता नहीं क्योंकि वो बताता नहीं, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल देख के लगता है कि ठीक ठाक सेटल है वो। तो उसने इसके बीच में बहुत सारी, जो आपका जो जॉब है वो जॉब बदलने के साथ में सैलरी बढ़ने वाला जॉब है, ये लोग चेंज करते रहते हैं इधर से उधर, जिनको जहाँ पैकेज मिला, पैकेज वाला सिस्टम है, तो कंफर्टेबल है। अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं बात भी कर दूंगा, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा गाइड कर पाएगा। उसने बीसीए ही किया था, इग्नू से ओपन से किया था, हाँ और जी। बहुत ऐसा स्थिति नहीं थी उन लोगों की, पटना में रह के ट्यूशन पढ़ के इग्नू से पढ़ता था, लेकिन आज वैसे के सर डेट में। प्रोग्रामिंग मेरा अच्छा है, कोडिंग वोडिंग देखो, अब मैं जो भी सवाल है पूछता अच्छा हूँ, तुम है। सिर्फ आंसर देते जाना, तुम्हारा सॉल्यूशन का समाधान निकल जाएगा तुरंत। पहले बताओ जी कि क्या कहते हो, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाहते हो? सर सिविल उसका यूपीएससी, कैसे सर करें? यूपीएससी बीपीएससी, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो? उसमें सर हम कर पाएंगे? कर क्योंकि पा हम तो तू- हिस्ट्री का पढ़े नहीं। नहीं नहीं हिस्ट्री सब तो नहीं पढ़े नहीं नहीं। नहीं, देखो कंफ्यूजन दूर कर लो, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मेरा नाम इंजीनियर रूपेश सिंह है, ठीक है। जी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हो, ये सर या सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, उसका तैयारी कर लो। नहीं करना चाहते हो, बीसीए के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, एमसीए कर लो जाकर के। सबसे पहला काम एमसीए करो कहीं से। और एमसीए करने के साथ साथ अगर परिवार वीक है, परिवार में फाइनेंस की कमी है, परिवार कमजोर है, गरीब है या मध्यम वर्ग है, तो एमसीए करने के साथ साथ कोई फ्रीलांसिंग का काम कर लो। उसमें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। और फिर अगर जब कभी लाइफ में चाहो कि सिविल सर्विस का तैयारी करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, डीएम वीडियो कलेक्टर बनना है, तो इसका तैयारी कर लेना, ठीक है। पूछो अब क्या पूछना है सर तुमको। सिविल सेवा का आप जो करवा रहे हैं हाँ, उसका क्या क्या है फाउंडेशन? फाउंडेशन में तो देखो, उसका तो क्या कहते हो, फाउंडेशन तो तुम्हारा बहुत वीक है, तुमको कुछ पता नहीं है। तो उसमें सबसे पहले होता है क्या ना, तुम छोटे छोटे काम करो। एक तो ये डेली पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब होता है। तो तुम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी जो छठा क्लास में तुम पढ़ा होगा, वही बुक को जी खरीद लेना मार्केट से जाके, उसको पढ़ना इतिहास, ठीक है। अगर नहीं किसी कहीं समझ में जी आए, मेरे पास या किसी और के पास कोई कोचिंग में चले जाओ, जहाँ की हमारे जैसे लोग कहीं भी पढ़ाते हैं, जहाँ भी अच्छा लगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जी ठीक है। उनके पास इनरोलमेंट ले लो। दो तीन तरीके के प्रोग्राम आते हैं। एक तो होता है कि टारगेट बैच वगैरह, जैसे हम लोग ही प्रोग्राम चलाते हैं। तो उसमें एक बार क्या होता है कि एक जो है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लगभग 1-1.5 साल लंबा प्रोग्राम चलाते हैं, फाउंडेशन बैच के नाम से आता है, ठीक है। तो उस जी प्रोग्राम में क्या होता है कि बच्चे को, वो तुम्हारे जैसे बच्चे आते हैं कि सर मैं ये ऑप्शनल ले सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो उसको धीरे 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 जो है कि स्टार्ट करते हैं, मूर्तिकार की तरह उसको ठोकते बजाते पीटते हैं, पढ़ाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब सब लोग हैं ना, वो चीज पढ़ाया जाता है। फिर तब तुमको जो है कि फाउंडेशन बेस से समझ में आ जाएगा चीजें कैसे क्लियर होती हैं।
सिविल सर्विसेज क्या होता है, पहले इंटरेस्ट भी अपना देख लेना कि तुमको डीएम बनने में, बीडीओ बनने में, कलेक्टर बनने में, एसपी बनने में, डीएसपी बनने में, ये सब में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर है तो फिर कर सकते हो तैयारी। अगर परिवार फाइनेंशियल वीक है और सिविल सर्विस का ही तैयारी करना चाहते हो तो साथ के साथ तुम फ्रीलांसिंग का काम घर बैठे कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो और घर बैठे ही सिविल सर्विस का तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है। जी सर, फ्रीलांसर का जो बोले वो उसका कैसे करें? फ्रीलांसिंग में chase.com है, एप्लीकेशन है, मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। मैं वहाँ पे खुद अभी भी काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो कुछ कुछ चीजें होती है वो कर लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के लिए मेरा है। तो मेरा तो इधर है, बहुत सारा काम है, बट वो मैसेज करना हम तुमको बता देंगे। ठीक है। ठीक है सर, ओके। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? ना सर, यही थोड़ा सर कन्फर्म हो रहे थे। ओके ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है। राकेश, ठीक है, गुड नाइट। पूछ सकते हो, और कोई सवाल है तो पूछ। हेलो राकेश, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज सेशन को ऑफ करेंगे। ऑफ कर दीजिए सर। गुड ओके। नाइट ऑल ऑफ यू। संजय जी, आई थिंक कि अब सेशन को ऑफ करते हैं। और ठीक है सर, वो गुड नाइट बच्चे सर। चूंकि मेंस देने वाले थे तो उनका समय कीमती है। जी सर, जी अब सर, तो फिर दूसरे दिन ही मिलते हैं फिर किसी दिन। जी सर, जी सर। ओके, बहुत गुड बहुत नाइट। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू सर।